अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीकर से खबर है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन होने से सीकर के लाखनी गांव के रहने वाले सेना के जवान सुल्तान सिंह बाजिया का 2 दिन पहले निधन हुआ था और देर रात को सुल्तान सिंह बाजिया का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रिंगस पहुंचा। रिंगस थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हैं लोग और उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। रिंगस थाने के बाहर धरना दिया जा रहा है। सुबह तिरंगा यात्रा के साथ अंतिम यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीण शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़ गए। सीकर के सांसद अमराराम कोमरेड और खंडेला से बीजेपी के विधायक सुभाष मील भी थाने पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सुभाष मील और अमराराम, इनका कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक जवान का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर और सेना के अधिकारी आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। बहरहाल सीकर के रिंगस थाने के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हमारी सबकी और परिवार की मांग है कि शहीद का दर्जा मिले। डिपेंडेंट जो भी आश्रित हों उनमें से को नौकरी मिले और ये 3 क्या उच्च अधिकारी हमें जो हमारा बेटा जो गया वो हाइल्टी में पोस्टेड था। हाइल्टी में की जगह में अगर वहाँ पे मुठभेड़ भी नहीं होती है तो भी हाइल्टी में जो अपनी जान देते हैं हमारे जवान, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अब हमने और सबने ये मांग रखी है कि शहीद का दर्जा मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ही हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा रिंगस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, कोई बात बनी है? देखिए, इसको लेकर के कलेक्टर से जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी बातचीत हुई है और जो सेना के अधिकारी जो इसके पार्थिव शरीर के साथ में पहुंचे हैं, उनका भी ये कहना है कि ऊपर अधिकारियों से बातचीत चल रही है। कलेक्टर का ये कहना है कि उन्होंने सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए जो अपनी बात है वो आगे रखी है। इसमें अभी तक वहां से जब तक कोई अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लेवल पे कुछ नहीं होना है। अधिकारियों का कहना है कि सेना के लेवल पे ही इस पर जो है निर्णय होना है, तो अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। इसी वजह से जो अंतिम यात्रा है वो शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल रिंगस थाने में जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। सीकर के सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, उनका एक कहना है कि अधिकारियों के जरिए बातचीत की गई है। जब तक सरकार जो या सेना के स्तर पर या ऊपर केंद्र सरकार के स्तर पर इसका फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक जो है वो अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो पहले से ही, कल से ही जो ग्रामीण है वो इस बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कल भी कलेक्टर को इस बारे में पत्र दिया था और उसमें मांग की गई थी कि जो हिमस्खलन से जो निधन हुआ है जवान का, इसमें शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन कल इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। देर रात जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो सुबह तिरंगा यात्रा की तैयारी की जा रही थी। उसके बाद फिर से जब ग्रामीण जमा हुए, उन्होंने सांसद को बुलाया, विधायक को बुलाया। उसके बाद जो ये मांग है उसने फिर से जोर पकड़ा है। लेकिन संदीप, का अधिकारियों से कोई बातचीत आपकी हो पाई है जिला स्तर पर कि क्या पहले इस तरह के हमारे जो जवान शहीद होते रहे इन इलाकों में, उनको शहीद का दर्जा मिला है, तो फिर ये जो जवान शहीद हुआ है उनको क्यों नहीं मिल रहा है? पेच कहाँ पर फंसा हुआ है? देखिए, एसडीएम और एडीएम और जो तमाम अधिकारी मौके पे हैं, उनका भी ये कहना है, सिर्फ यहाँ उनका यही कहना है कि जो मांग है वो ऊपर तक पहुंचा दी गई है। क्या नियम कायदे हैं, किस तरह से ये दर्जा दिया जाना है, वो सेना के स्तर पर तय होना। तो लोकल जो प्रशासन है उसके पास ज्यादा कुछ कहने को इसमें जवाब है नहीं। उनका यही कहना है कि जो कुछ करना है वो सारा मामला वहां से होना है। यहाँ के स्तर पे फैसला लेने वाले अधिकारी ये लोग नहीं है। तो जो ऐसा भी होगा, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के जो हिमस्खलन के जो केस होते हैं, जिसमें अगर ऑन ड्यूटी डेथ होती है तो बाकायदा शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इस मामले में क्यों नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह, इसको लेकर के सेना ही जो हो स्थिति साफ करेगी। लेकिन ये तो है कि देखिए, रिंगस थाने के बाद जिस तरह से जो जवान हैं उनकी पार्थिव देह ट्रक में रखी हुई हैं, प्रदर्शन चल रहा है और इसकी वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, जो डिमांड जो है वो उस पर जो ग्रामीण है, चाहे वो परिजन है, गांव के और भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मांग पर कल से अड़े। हालांकि जो पार्थिव शरीर है वो देर रात पहुंचा था, लेकिन उससे पहले कल दोपहर से जो है ये मांग उठने लगी थी, क्योंकि कल दोपहर तक ग्रामीणों को, परिजनों को इस बात का पता चल चुका था कि जवान का निधन हुआ और शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। क्योंकि शहीद का दर्जा तो बाकायदा एक प्रोटोकॉल के तहत वहां से
सैनिक कल्याण बोर्ड, यहाँ जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी है, इनके पास सूचना आती है और तमाम जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो उसी तरह से की जाती हैं। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था और यही वजह है कि उसके बाद लगातार इसकी मांग जो है उठ रही थी। जी, लेकिन क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? सेना की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण आया है? देखिए, अभी किसी तरह का जवाब जो सेना की तरफ से नहीं आए हैं। जो अधिकारी साथ में आए थे, जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाने के लिए आए थे, उनका भी यही कहना है कि वहां से अभी फिलहाल किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला। तो जब तक वहां से बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर कोटा ग्रामीण के सातलखेड़ी के चारण मोहल्ले के कच्चे मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लीकेज होने से ये कच्चे मकान में आग लगी और देखते ही देखते ये कच्चा मकान आग का गोला बन गया। सिलेंडर में आग लगते परिवार ने बाहर निकल करके अपनी जान बचाई है। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दौड़े, जिन्होंने पानी, मिट्टी और बाकी चीजों से आग को काबू पाने की कोशिश भी की और आग पर काबू भी पाया। वक्त रहते आग बुझने से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस दौरान आग की चपेट में आने से अलमारी, घरेलू सामान, ये तमाम दरवाजे जल करके राख हुए हैं। और इसी बीच भिवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। भिवाड़ी में पुलिस ने 36 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की भिवाड़ी से, विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा है। सभी थानों ने मिलकर के यह अभियान चलाया है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है, विशेष अभियान चलाकर के बदमाशों को पकड़ा है। सभी थानों ने मिलकर के अभियान चलाया और ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। भिवाड़ी पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चला करके 36 बदमाशों को शिकंजे में लिया गया है। भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया बदमाशों के खिलाफ और 36 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग जगह पर पुलिस ने कार्रवाई की है, विशेष अभियान चला करके इन बदमाशों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जहां पर हाईवे पर पत्थर से भरी ट्रॉली के पलटने से बड़ा हादसा हुआ। दरअसल बमोर पुलिया पर यह पत्थर की ट्रॉली पलट गई, जिससे सड़क हादसा हुआ है। लोगों ने पलटी हुई ट्रॉली को हालांकि अब सीधा कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें कुछ ही पल पहले की हैं, जब लोग जुटे और एक साथ मिलकर के इस पलटी हुई ट्रॉली को सीधा किया। अब देखिए कि सड़क पर भी पत्थर जो है वो बिखर गए और पत्थर दोबारा से लोगों ने ट्रॉली में भरे। पुलिस के पहुंचने से पहले ट्रॉली लेकर के जो चालक है वो फरार भी हो गया और इस दौरान हाईवे पर यातायात बाधित हुआ है। लेकिन हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं वो गायब नजर आए, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से लोग जो है वो पहुँच गए थे और लोगों ने ही इस ट्रॉली को सीधा करके वापस से इसमें पत्थर भर दिए और इसके बाद ये ट्रॉली चालक मौके से भाग गया। यातायात भी अब सुचारू हो गया है। तो बमोर पुलिया पर ये सड़क हादसा हुआ, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, इसको सीधा करके लोगों ने इसमें वापस पत्थर भर दिए। उधर मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में कुछ दिन पहले ट्यूबवेल खुदाई के दौरान जमीन से तेज पानी का बहाव निकलने की वजह से ट्रक समेत ट्यूबवेल मशीन जमीन में धंस गई थी और अब धीरे धीरे पानी सूख रहा है। पानी सूखने के बाद ट्रक का थोड़ा हिस्सा अब दिखने लगा है, लेकिन पानी का जो TDS है 500 के पार होने की वजह से मशीन समेत ट्रक गल करके नष्ट होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और इस मामले को 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी मशीन मालिक अपनी मशीन बाहर निकलने का अब इंतजार कर रहा है। प्रशासन ने पानी निकलने की जगह से 3 महीने तक दूर रहने की बात कही है। सारा नहीं, जो भी है सहायता करके अपने को जल्दी से जल्दी जो भी करे निर्णय लेके मशीन का निकलवाने करे, या भी सरकार से उचित जो भी उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश करे। वस्तुस्थिति हमारे सामने है, तो हमने कई तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाया, सब ने आके अपनी अपनी रिपोर्ट्स हमको सबमिट कर दी हैं। उसके बाद ONGC क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि हमको लगा कि वो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं कि कैसे अगर कोई मशीन निकाली जा सकती है तो उसके बारे में बता सके। उन्होंने आके क्लियर कर दिया है कि इसको यदि ना छेड़ा जाए तो ही सुरक्षा के लिहाज से ये उचित होगा। उस संबंध में आगे कार्रवाई कैसे करनी है और क्या करना है वो हम कार्य योजना